मणि के घर से निकलते ही सिंधु की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। सिंधु फर्श पर खिसकते खिसकते अपने मोबाइल तक पहुंचती है और मणि को फोन करती है, लेकिन मणि को लगता है कि सिंधु गुस्से में थी तो शायद फिर से उसे लड़ने के लिए कॉल कर रही होगी, इसलिए वो सिंधु का कॉल कट कर देता है और अपना मोबाइल ऑफ कर लेता है। इसलिए सिंधु मजबूरी में अपने माता पिता को फोन करती है और वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद मणि को ये पता चलता है कि सिंधु की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में एडमिट है। ये जानकर मणि दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचता है सिंधु अपने नवजात बच्चे को अस्पताल में छोड़कर अपने माता पिता के साथ जा चुकी थी। सिंधु ने एक लड़के को जन्म दिया था। मणि अपने बेटे को लेकर अपने बड़े भाई के साथ सिंधु के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि सिंधु अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद मणि अपने बेटे को लेकर अपने माता पिता के पास जाता है, जहाँ उसकी माँ और बड़ा भाई उसके पिता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मणि के पिता उससे बहुत नाराज थे, इसलिए वो उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद मणि अपने बेटे को लेकर अपने कमरे पर लौट आता है। रात के समय ये बच्चा भूख की वजह से रोने लगता है। मणि को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जब वो अनाथ आश्रम से घर लौट रहा था तो उसे अपने के पर बहुत बुरा लगने लगता है और वो अपने बेटे को वापस ले आता है। इसके बाद मणि अमित के फ्लैट पर जाता है और अपने बेटे के साथ वहीं पर रहने लगता है और अकेले ही अपने बेटे को पालने लगता है और वो अपने बेटे का नाम आदित्य रखता है। इस दौरान उसका बड़ा भाई और उसका बेस्ट फ्रेंड अमित ही उसके साथ थे। अमित तो मणि से ये वादा तक कर देता है कि जब तक आदित्य थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। फिर ये दोनों मिलकर आदित्य को पालने लगते हैं और वो आदित्य के लिए माँ के दूध का इंतजाम भी कर लेते हैं। असल में कुछ महिलाएं होती हैं जो पैसे के लिए बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। खैर, देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब मणि काफी मैच्योर और जिम्मेदार हो चुका था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और आदित्य भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था। और आदित्य सिर्फ 4 साल की उम्र में ही इतना समझदार हो चुका था कि उसने कभी भी अपने पापा से अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि माँ के बारे में पूछने पर उसके पापा को बहुत दुख होगा। आदित्य के लिए मणि ही उसकी माँ और पापा दोनों थे। एक दिन मणि को एक स्टोर में अपनी कजिन सिस्टर कणिका मिलती है। मणि उसे देखकर बहुत खुश होता है। कणिका को यहाँ पर पता चलता है कि मणि वैसे तो एक कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बेहतर नौकरी की तलाश में है और वो मणि को बताती है कि जिस कंपनी में वो नौकरी करती है वहाँ भी एक ओपनिंग है। और कणिका के रेफरेंस पर मणि कंपनी में इंटरव्यू के लिए चला जाता है और कंपनी की बॉस मणि से इतनी इम्प्रेस होती है कि वो उसे सीनियर पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेती है और मणि को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए अगले हफ्ते ज्वाइन करने के लिए कहती है। मणि काफी खुश था और वो अपने बेटे को एक अच्छी सी ट्रीट देता है और अगले हफ्ते जब वो कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस पोस्ट के लिए उसे सेलेक्ट किया गया था उस पोस्ट पर पहले ही किसी को रख लिया गया है। और उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये सब कणिका के कहने पर ही किया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मणि लाइफ में उससे आगे निकले। मणि को जब ये सब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में कणिका को थोड़ा सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। अब मणि पूरी तरह से जॉबलेस हो चुका था, क्योंकि जो जॉब वो कर रहा था उसे वो नई जॉब के लिए पहले ही छोड़ चुका था और नई जॉब कणिका की वजह से उसे मिली नहीं। इसके बाद वो कणिका के ऑफिस से सीधा आदित्य को लेने स्कूल चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आदित्य के पैर थोड़ी सी चोट लगी हुई थी और पूछने पर आदित्य बताता है कि स्कूल में एक लड़का उसे हमेशा परेशान करता रहता है। मणि तो पहले से ही कणिका की वजह से बहुत